आयरन के पास पुरानी घड़ियों को ठीक करने का एक अजीब जुनून था। वह घंटों तक उन बारीक पुर्जों, स्प्रिंग्स और गियर्स के साथ जूझता रहता, यह देखने के लिए कि कैसे एक छोटी सी सुई पूरे समय चक्र को नियंत्रित करती है। उसके लिए घड़ी की टिक टिक सिर्फ शोर नहीं, बल्कि एक धड़कन थी। वह अक्सर अपने वर्कशॉप की मेज पर झुककर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए बैठा रहता, दुनिया से पूरी तरह बेखबर, जब तक कि कोई उसे जोर से पुकार कर उसकी तंद्रा से न जगाए। आर्यन, क्या तुम अभी भी उन कबाड़ के डिब्बों में घुसे हुए हो? बाहर आओ, चाय ठंडी हो रही है। एक खनकती हुई आवाज कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए आई। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर पिंकी भाभी खड़ी थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की कॉटन की साड़ी पहनी थी, जो उनके व्यक्तित्व की सादगी और शालीनता को बेखूबी बयां कर रही थी। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और हाथ में चाय की ट्रे थी। पिंकी भाभी का घर में होना ही माहौल में एक अलग तरह की ताजगी भर देता था। बस 2 मिनट भाभी, यह आखिरी पेंच कसना है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कुर्सी से उठा। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पिंकी भाभी उसे देखकर हल्की सी हंसी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे आयरन ने समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह चमक उसे हमेशा अपनी ओर खींचती थी। चाय का कप उठाते समय जब उनकी उंगलियां उस हल्की से छुई तो आयरन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह स्पर्श बहुत छोटा था, लेकिन उस पल के सन्नाटे ने उस एहसास को और गहरा बना दिया। पिंकी भाभी ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और अचानक आयरन के करीब आकर उसकी शर्ट के कॉलर को ठीक करने लगी। उनके हाथों की खुशबू और उनकी सांसों की गर्माहट आयरन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह इतना करीब थी कि आयरन को उनकी साड़ी के पल्लू की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम अपनी दुनिया में इतने खो जाते हो आर्यन, कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह बात साधारण थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इसे कहा उसने कमरे के तापमान को जैसे बढ़ा दिया। आर्यन ने अपनी नजरें उनकी आंखों में गड़ा दी। पिंकी भाभी की मुस्कुराहट अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वह जानती हो कि आयरन के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने धीरे से अपना हाथ आयरन के कंधे पर रखा और वह स्पर्श इतना सहज था कि किसी को भी शक नहीं होता, लेकिन आयरन के लिए वह एक बिजली के झटके जैसा था। वह पल ऐसा था जहाँ शब्द कम पड़ रहे थे और सिर्फ धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई और पिंकी भाभी तेजी से पीछे हटी, जैसे कोई पकड़ा गया हो। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत ले आए। चलो, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, वरना मम्मी पूछेंगी कि तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे थे। उन्होंने शरारत भरे लहजे में कहा। आर्यन अभी भी उस एहसास में जूझ रहा था कि पिंकी भाभी कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी खुशबू उस वर्कशॉप में बसी हुई थी। आयरन ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें अभी भी सामान्य नहीं हुई है। अगले कुछ दिन अब अजीब सी खामोशी और अनकहे आकर्षण के बीच बीते। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आयरन और पिंकी भाभी के बीच एक गुप्त भाषा विकसित हो गई थी। कभी रसोई में पानी पीते समय उनकी नजरें मिलती, तो कभी गलियारे में चलते हुए वे एक दूसरे के इतने करीब से गुजरते कि उनके कपड़ों की रगड़ भी एक कहानी कह देती। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई नियम नहीं थे, बस एक मीठा सा सस्पेंस था। आर्यन अक्सर सोचता था कि क्या पिंकी भाभी की वही महसूस करती है जो वह कर रहा है, या यह सब उसमें दिमाग की उपज है। एक दोपहर जब घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, आर्यन अपने वर्कशॉप में एक पुराने घड़ी के जटिल गियर्स को साफ कर रहा था। तभी कमरे में दबे पांव पिंकी भाभी दाखिल हुए। उन्होंने इस बार एक गहरे लाल रंग का गाउन पहना था, जो उनकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण जोड़ रहा था। उन्होंने बिना कुछ बोले आयरन के ठीक पीछे आकर खड़े होकर उसकी मेज पर रखी घड़ी को गौर से देखने लगे। उनकी सांसें आयरन की गर्दन को छू रही थी, जिससे वह पूरी तरह जम गया। क्या यह घड़ी कभी ठीक होगी? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा।
उनकी आवाज़ इतनी धीमी और गहरी थी कि आयरन को लगा जैसे वह सीधे उससे कान में बोल रही हो। आयरन ने मुड़कर देखा तो पाया कि पिंकी भाभी की नज़रें उसकी आंखों में गड़ी थी। कमरे पर सन्नाटा अब भारी होने लगा था। पिंकी भाभी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आयरन के हाथ में रखे उस छोटे से पेचकस को हटाने में उसकी मदद की। इस बार स्पर्श महज एक इत्तेफाक नहीं था। उसका हाथ जानबूझकर आयरन की हथेली पर टिक रहा। आयरन की सांसें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। पिंकी भाभी ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपना सिर थोड़ा झुकाया और आयरन की शर्ट के एक खुले हुए बटन को गौर से देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत धीरे से अपनी उंगली से उस बटन को छुआ। वह स्पर्श बिजली की तरह आयरन के पूरे शरीर में फैल गया। माहौल में एक ऐसी कशिश थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, लेकिन वह दोनों महसूस कर सकते थे कि यह पल साधारण नहीं है। तभी पिंकी भाभी ने अपना हाथ आयरन के हाथ से हटाकर उसे गर्दन के पीछे ले जाकर उसे अपनी ओर हल्का सा खींचा। आयरन का दिल अब उसकी छाती से बाहर आने का बेताब था। उसने देखा कि पिंकी भाभी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम घड़ी की सुइयों को तो बहुत अच्छे से समझते हो आर्यन, पर क्या तुम समझ पा रहे हो कि इस वक्त मेरी धड़कनें क्या कह रही है? आर्यन ने जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोला, पिंकी भाभी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। यह खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा असरदार थी। आर्यन ने साहस जुटाकर धीरे से अपना हाथ पिंकी भाभी की कमर पर रखा, जहाँ गाउन का रेशमी कपड़ा उसकी उंगलियों के बीच फिसल रहा था। वह स्पर्श इतना कोमल और गर्म था कि दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों अचानक एक दूसरे से अलग हुए, जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। पिंकी भाभी ने तेजी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अभी भी वह शरारत और आकर्षण था, लेकिन अब उसमें एक तरह की जल्दबाजी भी थी। उन्होंने आयरन की ओर देखकर एक हल्की सी आंख मारी और बिना कुछ कहे दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। आयरन वहीं खड़ा रहा, अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए, यह जानते हुए कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक उनके बीच एक ऐसा खेल शुरू हो गया जिसमें शब्द कम और इशारे ज्यादा थे। अब यह केवल वर्कशॉप तक सीमित नहीं रहा था। कभी रसोई में बर्तन धोते समय पिंकी भाभी का हाथ आर्यन के हाथ से टकराता, तो कभी ड्राइंग रूम में किताब पढ़ते समय उनकी नजरें कुछ देर के लिए एक दूसरे से उलझ जाती। यह एक ऐसा मानसिक खिंचाव था जिसने आर्यन की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह जब भी उन्हें देखता, उसे लगता कि पिंकी भाभी की हर हरकत, उनकी हंसी और उनकी आंखों की चमक सिर्फ उसके लिए है। एक शाम जब घर के मेहमान आने वाले थे और पूरा परिवार तैयारियों में जुटा था, पिंकी भाभी ने आयरन को धीरे से इशारा करके स्टोर रूम में बुलाया। स्टोर रूम के अंधेरे से भरा था और वहाँ पुरानी चीजों की एक अजीब सी मांग थी। जैसे ही आयरन अंदर आया, उसने देखा कि पिंकी भाभी वहाँ एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी थी और उनके हाथ में एक पुराना रेशमी दुपट्टा था। उन्होंने जैसे ही आयरन को देखा, उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से वह दुपट्टा आयरन के गले में लपेट दिया और उस प्रक्रिया में वे इतनी करीब आ गई कि आयरन को उनकी सांसों की गर्माहट अपनी त्वचा पर महसूस होने लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके सुकून के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हम हमारा दिन के 3-4 घंटे केवल आपको ऐसी वीडियो रोज दिखाने के लिए लगा देते हैं। फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें बुरा लगता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। सबको लग रहा था कि तुम मेहमानों के लिए पानी के गिलास लगा रहे हो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, और उनके हाथ अब भी आयरन के गले के पास थे। स्टोर रूम की मंद रोशनी में पिंकी भाभी का चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। आयरन ने महसूस किया कि उनके बीच की यह केमिस्ट्री अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी नामुमकिन है। उसने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और पिंकी भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस स्पर्श का आनंद ले रही हो। उस छोटे से बंद कमरे में समय जैसे ठहर गया था और बाहर की दुनिया का शोर पूरी तरह गायब हो चुका था।
तभी बाहर से आर्यन की माँ की आवाज़ आई, आर्यन कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ। पिंकी भाभी ने तुरंत अपना हाथ हटाया और एक हल्की सी हंसी के साथ पीछे हटी। उन्होंने जाते जाते आर्यन के कान में धीरे से कहा, अब तो सिर्फ ट्रेलर था, असली कहानी तो अभी बाकी है। वह शब्दों को जादू छोड़कर चली गई, लेकिन स्टोर रूम की उस खामोशी में अभी भी एक ऐसी बिजली दौड़ रही थी जिसने आर्यन को पूरी तरह बेचैन कर दिया था। वह समझ गया था यह रिश्ता अब साधारण नहीं रहा और आने वाला समय उनके लिए बहुत सारे अनकहे राज लेकर आने वाला है। अगर इस कहानी में करी गई मेरी थोड़ी भी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही हॉट और रोमांटिक वीडियो डेली अपलोड करी जाती है। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट आवर चैनल। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट आवर चैनल।